बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। हम आपसे एक प्रश्न करें, उत्तर दीजिएगा। चारों तरफ कीचड़ है। आप सबको मालूम है कि कुबेरेश्वर धाम मंदिर निर्माण चालू है। चारों तरफ काम चल रहा है, पानी हो रहा है, कीचड़ हो रहा है, गाड़ी भी फंसती है, जाने में भी दस्ता नहीं मिलता है। तो भी आप कम से कम 2 से 2.5 लाख भक्त आज शनिवार की कथा में बैठे हैं। 2 से 2.5। अब जरा विचार करिए, सबको मालूम है पानी आएगा, सबको मालूम है कीचड़ है, सबको मालूम है व्यवस्था कैसे करेंगे। अपने घर में बारिश में अगर 4 लोग आ जाएं तो व्यवस्था करने में दिक्कत आती है, परेशानी आती है। उसके बाद भी आप लाखों की संख्या में अगर यहां पहुंचे हो तो कुछ ना कुछ तो मेरा बाबा तुमको दे रहा होगा, तब तो तुम यहां आए हो। वरना कौन आता है? कौन आता है? उसने दिया ना होता तो कोई यहां आया ना होता। उसने दिया तो तुम पहुंचे। और जितने पंडाल में बैठे हो उससे दुगने बाहर हैं, और जो बाहर हैं उससे ज्यादा मंदिर के प्रांगण में हैं। मंदिर के प्रांगण में भी उतने ज्यादा बैठे हुए हैं, दरी बिछाकर, आसन बिछाकर उतने वहां बैठे। और जितनी धर्मशाला है, सब धर्मशालाएं, जितनी भी रोड पर भी जितनी होटलें बनी हैं, रोडों की दुकानों पर, होटलों में जितने भी कमरे हैं, सब में भक्त भरे पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि सबको मालूम है दुनिया में केवल एक 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में कुबेरेश्वर धाम ऐसा है जहां का कंकर शरीर से लगता है और वो शंकर हमारी झोली भरना प्रारंभ कर देता है, दुख मिटाना प्रारंभ कर देता है, कष्ट मिटाना प्रारंभ कर देता है, वो देना प्रारंभ कर देता है, वो कृपा करता है। दोनों देवताओं में विवाद हो गया। ब्रह्मा जी बोले मैं बड़ा, भगवान विष्णु ने उनको थोड़ा समाप्त शांति दी, पर मानने को तैयार नहीं। अहंकार टूटे कैसे? तो अभिमान को तोड़ने के लिए शिव करते क्या है? सबसे पहले तुम्हारे भीतर के अभिमत्ता को, अहंकार को, अभिमान को तोड़ देते। अभिमान टूटने के बाद फिर शिव देना प्रारंभ कर देते। पहले पहले भीतर के अभिमान को तोड़ेंगे। उठाओ, कुबेरेश्वर बाबा की कथा को उठाइए। शिव जी का नाम कुबेरेश्वर महादेव है। कुबेरेश्वर महादेव का कथा क्या कहती है? जब देवासुर संग्राम हुआ, देवासुर संग्राम में एक बार कुबेर जी ने कह दिया था, देवासुर संग्राम में जितना भी नष्ट हो जाएगा तो हो जाने दो, मेरे खजाने में सब भरा पड़ा है, मैं दे दूंगा। लक्ष्मी जी ने कह दिया, मैं नारायण की धर्म पत्नी लक्ष्मी, अगर देवासुर संग्राम में सब समाप्त हो गया तो मैं लक्ष्मी अपना भंडार लुटा दूंगी। कुबेर ने सारा भंडार लुटा दिया तो भी समाप्त हो गया। लक्ष्मी ने सारा भंडार लुटा दिया तो भी समाप्त हो गया। पूरी जगह त्राही त्राही मचने लगी, हाहाकार मच गया। लोग भूखे रहने लगे, तरसने लगे, अन्न पृथ्वी नहीं दे रही थी, जल वृष्टि हो नहीं रही थी, अकाल पड़ गया, जीव जंतु मरने लगे। तब सारे देवता महादेव के पास जाकर बोले, अब लक्ष्मी के पास लक्ष्मी नहीं है, कुबेर के पास खजाना नहीं है, देवता सब खाली हो चुके हैं, देवासुर संग्राम में कुछ भी नहीं बचा, अब महादेव आप रक्षा करो, आप कृपा करो। भगवान शंकर ने लक्ष्मी जी के अहंकार को तोड़ दिया, कुबेर के अहंकार को तोड़ दिया। तब भगवान शंकर ने कहा, लक्ष्मी और कुबेर से कहो कि वो कह दें कि अब मेरा कुछ भी नहीं, सब महादेव तेरा है। तब महादेव ने एक हाथ से कुबेर को, एक हाथ से लक्ष्मी को भंडार लुटाना प्रारंभ करा। एक हाथ से मेरा महादेव लक्ष्मी को दे रहा है और एक हाथ से मेरा महादेव कुबेर को दे रहा है। दूसरे हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू और महादेव की मुस्कुराहट, और गले में सर्प पड़ा है, मस्तक पर चंद्रमा है, नयन सुंदर जिससे महादेव दर्शन दे रहे हैं और महादेव दोनों हाथों से लुटा रहे हैं। तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और 33 कोटि देवताओं ने कह दिया, जिन शंकर भगवान ने लक्ष्मी और कुबेर को दिया और देवासुर संग्राम में जिन जिन जगह पर अकाल पड़ा था, भुखमरी हो रही थी, वहां पर भंडार भर दिया। आज से भोलेनाथ का नाम कुबेरेश्वर महादेव होगा, जो भंडार भरता रहेगा, लुटाता रहेगा, उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव। वो भंडार भरता, वो लुटा।
वो साधारण नहीं, उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसकी दया सर्वस्व। इसीलिए लोग यहाँ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। तेरा भी सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा भी सहारा है मेरे भोले बाबा। तो कब से खड़े हैं
पसार क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। शंभो झोली पसार क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार क्यों न सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा मेरे भोले अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। शिव ओगड़दानी गुरु पूर्णिमा महोत्सव 2026 चल रहा है, जिसका द्वितीय दिवस आज यहाँ चल रहा है। ये कथा 28 जुलाई को विराम होगी। 29 जुलाई को गुरु दीक्षा शिव दीक्षा महोत्सव रहेगा। सत्रह अगस्त से 23 अगस्त तक छत्तीसगढ़ भिलाई जयंती स्टेडियम में शिव महापुराण की कथा श्रावण के महीने की रहेगी। यही 1 बजे से 4 बजे तक जयंती स्टेडियम भिलाई में कथा रहेगी। पंडित श्री चिरंजीवी राघव जी मिश्रा जी के मुखाग्रविंद से शिवपुराण की कथा 31 जुलाई से 4 अगस्त 1 बजे से 4 बजे तक स्थान मिलन गार्डन भैरूंदा जिला सीहोर, आयोजक अग्रवाल महिला मंडल भैरूंदा में रहेगी। दूसरी कथा पंडित श्री राघव जी मिश्रा जी के मुखाग्रविंद से 7 अगस्त से 13 अगस्त तक 1 बजे से 4 बजे तक, आयोजन चेमन सिंह ठाकुर जी अधिवक्ता, स्थान दम्मानी कॉलोनी नवापारा राजिम जिला रायपुर छत्तीसगढ़ में पंडित श्री राघव जी मिश्रा जी की कथा रहेगी 7 अगस्त से 13 अगस्त तक। ऐसी कथाओं के
नित्य क्रम है।